नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है। मान्यता के अनुसार इस दिन श्री हरि की उपासना करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार 5 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की तिथि, पूजा विधि और कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। यह वह शुभ दिन है जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान, दान और दीपदान का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वयं देवी देवता पृथ्वी पर आकर गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करने के लिए दिए जलाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही दीपदान अर्थात दीपक जलाना और अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ आदि का दान करने से अनंत पुण्य मिलता है। माना जाता है कि इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं। इसलिए शाम के समय मंदिर, घाटों और घरों में दीपक जलाए जाते हैं। इसे देव दीपावली पर्व भी कहते हैं। यह दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा के लिए बड़ा शुभ है। साथ ही सिख धर्म में भी इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसलिए इसे सिख समुदाय द्वारा गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फलाहार करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही ताड़कासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बड़ा अच्छा माना जाता है। फलाहार में सिंगाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर 2025 को प्रातःकाल 10:36 से प्रारंभ होकर अगले दिन 5 नवंबर को सायंकाल 6:48 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व 5 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान दान के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त प्रातःकाल 4:51 से लेकर 5:43 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम विष्णवे नमः,
ओम कार्तिकेय नमः, ओम वृंदाय नमः, ओम केशवाय नमः। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के दौरान माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप और श्री सूक्त का पाठ करना भी बड़ा शुभ माना जाता है। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। जब भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर ताड़कासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। तीनों असुरों के नाम थे ताड़काक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। देवताओं को पराजित करने के लिए पहले उन तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए वो जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, अतः आप हमें अमरता का वरदान दें। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो, वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे 3 तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो, सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने ताड़काक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बड़े प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन 3 असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ लोगों और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दे दिया, लेकिन देवता शिव जी का आधा बल सहन ही नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाया, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनकर सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़े
और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को अर्थात नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिव जी त्रिपुरांतक या त्रिपुरारी बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीन पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाले। भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव को यह नाम दिया था। जय श्री हरि। तो ये थी कथा कार्तिक पूर्णिमा की। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।